क्या आपको लगता है कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म है? अगर हाँ, तो आप इस सदी के सबसे बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जो आपकी आस्था, आपके विश्वास और आपके धर्म की बुनियाद को हिलाकर रख देगा। क्या रामायण के पीछे कोई ऐसा गहरा इशारा छुपा है जो हमसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है? एक ऐसा सच जो अगर बाहर आ गया तो शायद बॉलीवुड का वजूद ही खत्म हो जाए। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आज आपने ये बातें नहीं सुनी तो कल जब इतिहास बदलेगा तो आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सुनिए, अगर आप यहाँ सिर्फ ऊपर की कंट्रोवर्सी देखने आए हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। ये जगह उन लोगों के लिए नहीं है जो सच से डरते हैं, पर अगर आपके अंदर उस गहराई में उतरने की हिम्मत है जहां बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के चेहरे से नकाब उतर जाता है, तभी गोपिस फायर को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके दिमाग की नसें फाड़ देगा। और याद रखना, वीडियो के बीच में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो नितेश तिवारी ने अभी तक दुनिया से छुपा कर रखी है, वो राज जो 600 करोड़ के इस जुगाड़ को मिट्टी में मिला सकता है। सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन ये वो सन्नाटा है जो किसी बड़ी महातबाही से पहले आता है। एक तरफ वो अरुण गोविल हैं जिन्होंने राम का किरदार नहीं जिया, बल्कि वो देश के लिए राम बन गए। उनकी एक झलक के लिए लोग आज भी पल के बिछा देते हैं। और दूसरी तरफ है वो रणवीर कपूर, जिसके हाथ में कभी शराब की बोतल होती है तो कभी मांस मछली की प्लेट। अरुण गोविल ने खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने वो कह दिया जो बोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। उनका सवाल सीधा है, क्या एक मांस खाने वाला इंसान जिसकी फितरत में ही सांसारिक मोह माया है, वो उस मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप धारण कर सकता है जिसने त्याग की परिभाषा लिखी थी? ये सिर्फ एक एक्टिंग का सवाल नहीं है दोस्तों, ये एक षड्यंत्र है। एक एक्टर को भगवान बनाकर पेश करना और फिर उसी एक्टर की पुरानी गलतियों से हमारी आस्था का मजाक उड़ाना। क्या ये सब पहले से प्लान किया गया है? लेकिन रुकिए, असल खेल तो अब शुरू होता है। इस फिल्म का बजट 500 से 600 करोड़ बताया जा रहा है। इतना पैसा लगाने वाले लोग बेवकूफ तो नहीं होंगे, तो फिर क्यों उन्होंने एक ऐसे एक्टर को चुना जिस पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं? क्या इसके पीछे साउथ इंडिया की वो नफरत है जो अब धीरे धीरे उबल रही है? साउथ के लोग इस कास्टिंग को इनकार कर चुके हैं। वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि हमें वो राम नहीं चाहिए जो स्क्रीन पर तो भगवान बने पर असली जिंदगी में कुछ और ही हो। पर क्या आपको पता है कि नितेश तिवारी ने इस सब के बीच एक ऐसा पत्ता खेला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस फिल्म में हनुमान का किरदार, हमारे प्यारे बजरंगबली का किरदार सनी देओल निभा रहे हैं। वही सनी देओल जो गदर में हैंडपंप उखाड़ते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सनी पाजी अब बूढ़े हो चुके हैं। उनकी वो पुरानी एनर्जी, वो फुर्ती, वो हनुमान जी वाला तेज, क्या वो इस उम्र में दिख पाएगा, या फिर ये सिर्फ कास्टिंग कू के नाम पर एक धोखा है? लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें हनुमान की एक्टिंग करते देख शायद लोगों को हंसी आ जाए। ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारी भावनाओं के साथ मौत का खेल है। और अब बात करते हैं उस किरदार की जिसने सबसे ज्यादा आग लगाई है, सीता माता। इस किरदार के लिए चुना गया है साई पल्लवी को, वही साई पल्लवी जो साउथ में अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। लेकिन रुकिए, धर्म के ठेकेदार और देश की जनता पूछ रही है, क्या ये वो चेहरा है जो सीता माता की पवित्रता और उनके सत्य को संभाल पाएगा? कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि वो सीता माता की मर्यादा को नष्ट कर देगी। उनका स्टाइल, उनका बोलना, उनका बैकग्राउंड, क्या वो उस महाशक्ति के साथ इंसाफ कर पाएगा? ये सवाल नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो अगर मेकर्स ने नहीं सुनी तो बॉलीवुड में ऐसी तबाही आएगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। पाप का घड़ा भर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। इस फिल्म में रावण बनने वाले हैं यश, हमारे रॉकी भाई। अब जरा सोचिए, एक तरफ रणबीर कपूर जिसे लोग राम के रूप में हजम नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ यश जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है कि वो खड़ा हो जाए तो पर्दा फट जाए। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है? जब विलन हीरो से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पॉपुलर हो जाए तो ऑडियंस की हमदर्दी हीरो के साथ नहीं, विलन के साथ होने लगती है। क्या नितेश तिवारी चाहते हैं कि लोग रावण को पसंद करें और राम को भूल जाएं? क्या ये वही पुराना षड्यंत्र है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का? यश के सामने रणबीर कपूर, ये तो वही बात हो गई कि एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ, खैर आप समझ ही गए होंगे। इस स्क्रिप्ट में एक ऐसी चीज है जो आपने नोटिस नहीं की होगी। अरुण गोविल का गुस्सा सिर्फ रणबीर पर नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर है जो धर्म को धंधा बना चुका है। उनका कहना है कि एक भगवान का रूप करना इतना सस्ता नहीं है, उसके लिए पहले अपने अंदर के रावण को मारना पड़ता है। क्या रणबीर ने वो किया? क्या उन्होंने वो त्याग किया? लोग तो जोक मार रहे हैं कि रणबीर को स्क्रिप्ट में बीफ की जगह भोग लिखकर देना पड़ेगा, तभी वो एक्ट कर पाएंगे।
लेकिन दोस्तों, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति पर एक बड़ा सवाल है। बॉलीवुड के मेकर्स को लगता है कि वो कुछ भी दिखा देंगे और हम देख लेंगे, पर वो भूल रहे हैं कि ये 2026 है। अब जनता जाग चुकी है। वफादारी का इम्तिहान तो अब शुरू होगा। जब ये 600 करोड़ की फिल्म फ्लोर पर जाएगी तो क्या लोग इसे आदि पुरुष की तरह नकार देंगे, या फिर रणबीर कपूर कोई ऐसा चमत्कार करेंगे जो सबकी जुबान बंद कर दे? लेकिन सवाल वही रहता है, अरुण गोविल का वो चैलेंज, एक मांस खाने वाला इंसान राम नहीं बन सकता। ये बात हर उस हिंदुस्तानी के दिल में घर कर गई है जो धर्म को सबसे ऊपर रखता है। क्या ये फिल्म बनने से पहले ही खत्म हो चुकी है? क्या नीतीश तिवारी ने अपनी मौत का फरमान खुद लिख दिया है? याद रखिए, युग परिवर्तन का समय आ चुका है। पुरानी चीजें टूट रही हैं और नई बन रही हैं, लेकिन क्या हम इस नएपन में अपनी असलियत खो देंगे? रणबीर, सनी देओल और साई पल्लवी, ये तीनों मिलकर रामायण बनाएंगे या हमारी यादों की रामायण का कत्ल करेंगे? सन्नाटा। अब हर तरफ यही सन्नाटा है। फिल्म सिटी के गलियारों में खौफ है, डिस्ट्रीब्यूटर्स डर रहे हैं, एक्टर्स अपनी वैनिटी वैन में छुपे हुए हैं, क्योंकि बाहर वो जनता खड़ी है जो अब मजाक बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, गोपिस फायर पर मैं हमेशा आपके लिए वो सच लाता हूं जो कोई और नहीं दिखाएगा। इस कंट्रोवर्सी की हर एक कड़ी को मैंने आपके सामने खोल कर रख दिया है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस फिल्म का साथ देंगे, या आप भी अरुण गोविल की उस बात से सहमत हैं कि मर्यादा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, रूह में होनी चाहिए? अगला वीडियो इससे भी भयानक होने वाला है, जहां मैं बताऊंगा कि कैसे एक बड़े साउथ सुपरस्टार ने इस फिल्म का हिस्सा बनने से मना कर दिया सिर्फ एक शर्त की वजह से। वो वीडियो देखने के लिए गोपिस फायर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना आप वो इन्फो मिस कर देंगे जो इंटरनेट पर आग लगाने वाली है। तो क्या ये वक्त की सबसे बड़ी जीत होगी या बॉलीवुड का सबसे बड़ा पाप? क्या रणबीर कपूर हमारे विश्वास की कसौटी पर खरे उतरेंगे, या ये 600 करोड़ की नैया बीच समुद्र में डूब जाएगी? रूह कांप जाती है ये सोचकर कि अगर ये फिल्म गलत निकल गई तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। भगवान का नाम लेना आसान है, पर उनका चरित्र निभाना, उसके लिए कलेजा चाहिए, और शायद वो कलेजा बॉलीवुड के पास नहीं है। कमेंट में अपनी राय दो और बताओ कि क्या आप रणबीर को राम के रूप में देख पाएंगे, या आपका दिल अब भी सिर्फ अरुण गोविल को ही राम मानता है? जय श्री राम, जय महाभारत।